नमः श्री वर्धमानाय। श्रावक के 12 व्रतों में सबसे पहले 5 अणुव्रतों की चर्चा है और उन अणुव्रतों में अभी तक हमने अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत के बारे में चर्चा की। ये सभी व्रत ज्ञानी श्रावक के होते हैं, लेकिन हम भी यदि शांतिमय, सुखमय, नैतिक, मानवता से परिपूर्ण, सहयोगी, समर्पित जीवन जीना चाहते हैं, एक ईमानदार जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छे भारतीय का जीवन जीना चाहते हैं, तो भी ये 5 अणुव्रत बहुत काम के हैं। और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि हमारे साधर्मी समाज ने अलग से अणुव्रत नाम का आंदोलन चलाया। अणुव्रत पुरस्कार घोषित किए गए। अणुव्रत नाम से एक्सप्रेस भी चलती है एक। ये सामान्य जन जीवन को प्रभावित करने वाला है। यह सबके बीच में हमारी एक उज्जवल छवि को बनाने वाला है। ये हमारे घर और परिवार में ही नहीं, समाज में, नगर में एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सरल, सदाचारी व्यक्तित्व के रूप में पहचान कराने वाला है। इसलिए भले ही हम इनको अणुव्रत नाम ना दें, भले ही इनके आधार से हम अपने आप को पंचम गुणस्थानवर्ती ना माने, और मानना भी नहीं चाहिए जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन हम अगर देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, हम मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं, हम सच्चा सुख पाना चाहते हैं और वर्तमान में भी निराकुलतामय जीवन जीना चाहते हैं, टेंशन लेस जीवन जीना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, प्रदर्शन से रहित जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए यह व्रत बहुत कारगर है। आप समझते चलिए, सुनते चलिए और प्रयास कीजिए कि आप मूल ग्रंथ में से आप पढ़ेंगे। सदा सुखदास जी ने बहुत विस्तार किया है, बहुत आनंद आएगा। आज हम अचौर्याणु व्रत के बारे में पढ़ेंगे और उसके 5 अतिचारों के बारे में पढ़ेंगे। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशचौर्यादुपारमणम्। चौर्यात उपारमणम्, चोरी से उपरमण होना माने विराम को प्राप्त होना। और कैसी चोरी से? कृश माने थोड़ी, स्थूल, स्थूल चोरी से विरमण कहा जा रहा है। क्या? निहितम वा पतितम वा, किसी की वस्तु रखी हुई हो, गिर गई हो, भूल गया हो, आपको दे करके गया हो, उस वस्तु को अपनी मान करके उठाना नहीं। हम सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में, तीर्थ स्थल में, धर्मशालाओं में ठहरते हैं। वहाँ पर किसी की रखी हुई वस्तु हो सकती है, भूली हुई वस्तु हो सकती है। आप जहाँ पर व्यापार करते हैं वहाँ आकर के कोई अपना पर्स भूल जाए, मोबाइल भूल जाए, कोई और चीज़ वहाँ पर भूल जाए, आपके यहाँ सामान लेने के लिए आया, बैग रख दिया और चला गया, उसमें पैसे भी थे। हो सकता है आप के पास उसे 400 रुपये देना थे, उसने 500 रुपये का नोट देने की जगह पर 2000 का नोट दिया, आपने 100 रुपये वापस किए, आप भी जल्दी में थे और आप वो 100 रुपये लेकर के चला गया, 1500 रुपये आपके पास रह गए। अब आपको बाद में याद आता है तो आप सोचते हैं हमारी क्या भूल है। उसको सोचना चाहिए, उसको पूछना चाहिए था, उसको याद दिलाना चाहिए था। नहीं ले गया तो नहीं ले गया। अब बाद में आवे और बोले नहीं साहब वो तो आपने 500 का ही दिया होगा, हमने तो तुरंत आपको 100 का दिया, अगर 2000 का दिया होता तो आप कहते नहीं। ये चोरी है। आपने दूसरे के घर जाकर के डाका नहीं डाला है, आपने दूसरे के घर से उठा करके नहीं लाए हैं, लेकिन रखी हुई, भूली हुई, सौंपी हुई वस्तु को भी अगर आप नहीं देते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो भी वो चोरी कहलाएगा। दूसरा कोई व्यक्ति आपके घर पर कोई वस्तु रख के जाता है कि इसे संभाल करके रखना, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करते हैं, आप उसका उपयोग करते हैं, तो भी चोरी है, क्योंकि उसने आपको उपयोग करने के लिए नहीं दी,
और ना आपने उससे अनुमति ली। वो तो आपको सुरक्षित रखने के लिए दे करके गया था। आपके घर गाड़ी खड़ी करके गया, आपके यहाँ पर और कोई भी वस्तु हो सकती है और आप उसका उपयोग करने लगे। ये तो अतिक्रमण हो गया, चोरी हो गया। और कहते किसी दूसरे को भी नहीं देना, केवल अपने काम में नहीं लेना, उस पर अधिकार नहीं जमाना। इतना ही नहीं, उठा करके किसी और को भी दे करके दानदाता मत बन जाना। वस्तु है किसी और की, पैसा है किसी और का, संस्था है किसी और की। हम ऐसा बहुत करते हैं लौकिक जीवन में। आप संस्था में कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं और उसका उपयोग इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे कि वो आपकी ही हो। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को निःशुल्क ठहरा रहे हैं, उसका उपयोग करने के लिए बोल रहे हैं। ये हमारे लिए अधिकार थोड़ी दिया गया है कि आप इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। आपका रिश्तेदार है तो या तो रिश्तेदार को इतनी नैतिकता होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि यह संस्था इनकी नहीं है, इनके कारण से हमको सहज सुलभ हो गई है, लेकिन हमें इसका जो भी हमने उपयोग किया है वो व्यवहार दे के जाना चाहिए। अन्यथा आप स्वयं दीजिए, क्योंकि आपको रिश्तेदारी निभाना है। आप अपने घर में ठहराते, उसकी जगह आप संस्था की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस संबंधी विवेक नहीं रह जाता है। हम अपने स्वयं का समझ करके, सरकारी संस्थाओं में बहुत से लोग होते हैं जो अधिकारी होते हैं, किसी को भी छुट्टी दे देंगे, कोई बात नहीं, जाइए। नहीं, आपको काम ऐसा, मानवता होती है, इतना तो करना चाहिए, हम अधिकारी हैं, देना चाहिए। लेकिन आप विचार कीजिए कि क्या वही व्यक्ति आपके घर पर नौकरी कर रहा होता, आपके घर पे जो झाड़ू पोंछा लगाने वाले हैं, क्या उनको भी हम इसी तरह छुट्टी दे देते हैं? अगर दे देते हैं तो शायद आप अधिकारी बन भी जाएं। शायद कह रहा हूँ, वास्तव में तब भी नहीं, क्योंकि वेतन आप नहीं दे रहे। वहाँ का घर का वेतन तो आप दे रहे थे, उस सरकारी संस्था में तो वेतन सरकार दे रही है, जनता के टैक्स से वेतन दिया जा रहा है। ये किसी अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी छुट्टी दे देवे, काम नहीं करे तो कोई बात नहीं, वेतन अरे साहब इतना तो होता है, मानवता है। मानवता क्या है, समझना चाहिए। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है, आप उनका काम कर सकते हैं, आप करके मानवता निभाइए। आप अपनी तरफ से कोई अर्थ सहयोग कर सकते हैं, मानवता निभाइए। हम गलत तरीके से अगर उपयोग कर लेते हैं तो ये भी चोरी है, लेकिन ये मोटी चोरी कहलाएगा। वैसी चोरी नहीं है कि दूसरे का माल उठा करके ले आए, आपने दूसरे की चीज़ उठा करके रख ली है, दूसरे के घर में घुस करके लाए हैं। वास्तव में तो संस्थाओं का हो चाहे सरकार का हो, एक पेन भी हम उठाते हैं, कागज भी अपने निजी काम के लिए लेते हैं तो है वो चोरी। भले उसके सरकार सजा नहीं देगी, समाज वाले भी बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन धर्म तो कहता है कि यह गलत है। जहाँ सरकार और समाज के कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद ही तो धर्म का कर्तव्य प्रारंभ होता है। जिन चीज़ों को सरकार और समाज गलत समझती है उसको धर्म तो गलत कहता ही है, लेकिन उससे आगे धर्म हमको सिखाता है, उससे और आगे का हमारे लिए आचरण सदाचरण सिखाता है। तो इस तरह से चाहे वह रखी हुई हो, भूली हुई हो, किसी भी प्रकार से वस्तु हो, उस वस्तु का उपयोग नहीं करना, उठाना नहीं, स्वामी नहीं बनना और न स्वामी बन करके किसी और को देना। यह स्थूल रूप से चोरी का त्याग है। यह अणुव्रत कहलाता है, अचौर्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत। अब इसमें भी कोई छोटे छोटे और दोष लग सकते हैं। वो 5 प्रकार के अतिचार आचार्य देव ने बतलाए हैं। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन मिश्रा हीनाधिक विनिमान पंचास्ते व्यतिपाता। 58 नंबर का छंद है। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि स्वयं चोरी ना करे, लेकिन किसी को चोरी करने का प्रयोग करना और सिखा देना, बताना, यह अतिचार है। स्वयं तो नहीं करे, स्वयं कर की चोरी नहीं करे, लेकिन दूसरों को कर की चोरी कैसे की जा सकती है बतावे। दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देना, ये चौर प्रयोग नाम का अतिचार है। चोर कोई वस्तु चुरा कर के लाए हैं और उसे सस्ते में खरीद लेना, वो चौरार्थ दान,
चोरी के अर्थ माने पदार्थ का आदान माने ग्रहण करना है। यह भी हम कह सकते, हमने तो कीमत दी है, जितनी उसने मांगी उसने दी है। 5 तोला का हार लाया था, उसने कहा साहब 25,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो। हमने 50,000 रुपये दे दिए, उसने मांगे थे, जितने मांगे उतने दिए। लेकिन मित्रों, आपको पता है कि 5 तोले का हार 50,000 में नहीं मिलता, जरूर ये कहीं किसी दूसरे की चीज़ दे रहा है। और हमने अभी 50,000 में ही 5 तोले का हार मिल रहा है, खरीदा है, जान रहे हैं हम। ये सही है कि आपने उससे चुराया नहीं है, आपने जो उसने पैसा मांगा वो दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि चोरी की वस्तु है, आपने उसे और चोरी करने के लिए प्रेरित किया है। यह चोरार्थ दान नाम का अतिचार कहलाता है। न्याय नीति को छोड़ करके धन ग्रहण करना, राजा की आज्ञा हो, माने सरकार की आज्ञा है कि ये चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, नहीं बेची जा सकती, फिर भी उसको निषेधो, उस काम के लिए धन को ग्रहण करना, वह विलोप नाम का अतिचार कहलाता है। मिलावट करना, कीमती वस्तु में सस्ती चीज़ें मिला करके, अब मैं क्या गिनाऊंगा, आप सब ज़्यादातर व्यापारिक वर्ग के हैं अथवा नकली माल खरीदना पड़ा हो ऐसे भुक्तभोगी हैं। आप जानते हैं कि कैसे नकली माल को असली माल कह करके बेचा जाता है, मिलावट की जाती है। वह सदृश सन्मिश्र, सदृश सन्मिश्र का मतलब समान वस्तुओं को मिला देना। अभी अभी अखबारों में आया था कैसे घोड़े गधे की लीद से ही वो मसाले बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। काली मिर्च में पपीते के दाने मिला देते हैं, शुद्ध घी में वनस्पति घी अथवा आलू बेच करके मिला करके बना देते हैं, नकली मावा, नकली दूध बना देते हैं। ये सब काम, बड़ा सस्ता चीज़ से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अरे मित्रों, ये पैसा बहुत महंगा पड़ेगा। गलत तरीके से कमाया गया पैसा, अन्याय से, मिलावट से, तस्करी से कमाया गया पैसा जब इस परिणाम का फल भोगना होगा, तब रोने के अलावा कुछ हमारे लिए दिखेगा नहीं। कोई भी सहयोगी नहीं आएगा। जिनको आपने कमा कमा करके दिया है ना, और कमा कमा करके जिन्होंने आपके कमाए हुए को खाया है, वो भी उसमें साथ देने नहीं आएंगे। नरक में कोई बचाने नहीं आएगा, त्रेंच में कोई बचाने नहीं आएगा। अरे नरक त्रेंच गति की बात तो छोड़िए, अगर इसी भाव में जेल हो गई तो जेल में भी कोई नहीं आएगा। इसी भाव में बीमारी हो गई तो कोई उस बीमारी को लेने के लिए नहीं आएगा। ये सब पाप का फल है। बीमारी होना, अपमान होना, जेल होना, नरक गति में जाना, त्रेंच गति में जाना, ये पाप का फल है। और इस पाप के फल को हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। तो हम पाप करें ही क्यों? मिलावट के धंधे क्यों करें? चोरी का माल क्यों खरीदें? चोरी कर करके क्यों, टैक्स चोरी कर करके कितना बचा लेंगे हम? और बचा लिया तो उसको लेकर के जाएंगे कहाँ हम राजाज्ञा का क्यों उल्लंघन करते हैं? क्यों हम निरंतर इस चक्कर में रहते हैं कि कहीं छापा नहीं पड़ जाए, कहीं पुलिस नहीं पकड़ ले, कहीं कोई दूसरा देख ना ले? ऐसे काम करना ही क्यों जिसमें भय रहे कि कोई दूसरा ना देख ले? क्या इस तरह ये मिलावट के लिए सदृश सन्मिश्र नाम का अतिचार कहलाता है। और कम अधिक तौलने का, पहले आजकल तो ये मशीनें चल गई, उनमें भी लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते होंगे। तराजू से तौलते थे तो देने के लिए कम वाला बांट और लेने के लिए ज़्यादा वाला बांट, डंडी मारने वाला कम तौलना, ज़्यादा तौलना, ये हीनाधिक मानोन्मान नाम का अतिचार। इसमें सब क्या क्या है, व्यापार में ही तो हो जाता है। तो ऐसी चोरी तो नहीं है कि आपने दूसरे के घर से चुराया है, लेकिन इसे भी अतिचार कहा, क्योंकि ये व्यापारी समाज है, ऐसा कुछ करते होंगे। इन परिणामों से हमें बचना चाहिए। हम जितना अपना चरित्र उज्ज्वल निर्मल बनाएंगे, उतना ही हमारे परिणामों में निर्मलता होगी, सरलता होगी, उतना ही हमारा जीवन सुखद होगा। वर्तमान में ही, भविष्य में पुण्य बंधेगा, स्वर्ग मिलेगा, वो तो होगा, लेकिन वर्तमान में भी हम टेंशन लेस जीवन जी सकेंगे। आपके आसपास भी बिल्कुल एक नंबर का काम करने वाले व्यापारी होंगे, उनको आप देखते होंगे, कदाचित आय कम दिखती है, लेकिन उनका बाजार में विश्वास कितना है, उनका वो जीवन कैसा है। नहीं है उनके पास अनाप शनाप पैसा, लेकिन कैसे स्वतंत्र रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, किसी तरह के दबाव में नहीं रहते हैं,
और जो लाखों करोड़ों रुपए दूसरे प्रकार से कमाते हैं उनके अंतरंग परिणामों को देखें। और अगर पैसा गलत तरीके से आता है तो वह जाता भी गलत तरीके से ही है। जो ऐसे बेईमानी से पैसा कमाने वाले हैं उन लोगों के पैसा पार्टियों में, शराब में, नाच गान में, दिखावे में, इनमें ज़्यादा जाता है, माने पाप में ही लग जाता है। तो आते समय भी पाप, जाते समय भी पाप। और जो ईमानदारी से कमाता है वो सोच सोच करके, नहीं भैया ऐसे खर्च नहीं कर सकते हम, जहाँ अच्छा सदुपयोग होगा, मंदिर में होगा, अरे समाज में भी बोली लगाने के लिए या सहयोग करने के लिए होगा, तो वो ईमानदार व्यक्ति सोचेगा इस पैसे का सही उपयोग कहाँ होगा, कहाँ कितना देना चाहिए। हमारे पास अनाप शनाप नहीं है कि जहाँ चाहे लुटा देवें, उनका उपयोग हो चाहे नहीं, जहाँ चाहे बिल्डिंग बना दो, जितनी चाहे बना दो, वहाँ कोई रहे नहीं, कोई साधर्मी आए नहीं। वो देखेगा कि सदुपयोग कहाँ होगा, विद्यालय कहाँ चल रहा है, ज्ञान का प्रचार कहाँ हो रहा, औषधालय कहाँ चल रहा है, सही उपयोग कहाँ हो रहा है। वह ऐसे सही काम में ही धन लगाता है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का बने तो हमारा जीवन सुखमय हो।